जय गौर श्री राधा रमण विजयते। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं हम। कहानी का शीर्षक है संकल्प। कि संकल्प की शक्ति कितनी बड़ी होती है, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जिसको हम पा ना सके अगर हम एक संकल्प कर लेते हैं उस बारे में। बशर्ते हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए, उससे किसी और को दिक्कत ना हो, किसी और के लिए बुरा ना सोचे हम। अन्यथा जैसे हम जो सोचेंगे वो वापस ही आना है हमारे पास। तो ज़्यादा अच्छा कि अच्छा ही सोचे। तो अगर उसकी नींव अच्छी होगी तो वो सदा ही आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो ऐसी आती कथा महाभारत में कि एक चिड़िया रहती है, तो उसका घोंसला रहता है समुद्र के पास में। अब वो समुद्र के पास में, समुद्र का नेचर होता है कि वो आता है पूरा बहाव करके ले जाता है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे ये भी कहानी आएगी आपको कि समुद्र थोड़ी देर में वो सारी चीज़ें वापस भी कर देता है। वो क्यों करता है अब इसमें हम समझेंगे। तो क्या होता है कि अब वो चिड़िया रख के घोंसले चली जाती है दाना चुनने के लिए। अब वो जब आती है शाम को देखती है उसके घोंसले नहीं मिलते उसके बच्चे। तो वो जाके देखती है कि सबसे पूछती है कि कहाँ गए मेरे घोंसले, आपने देखे मेरे बच्चों को देखे? तो सब लोगों ने कहते हैं हमने नहीं देखे हैं। लास्ट में समुद्र देवता जी से पूछती है कि आपने मेरे अंडे देखे हैं, मेरे बच्चे थे उसमें? तो वो हंस के बोलते हैं कि अब इतना बड़ा मैं विशाल समुद्र, अब मैं कैसे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को दिखाऊंगा? वो आए होंगे, बह गए होंगे, इसमें पानी का बहाव ऐसा रहता है, तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वो बोलती नहीं, आपको मेरे बच्चे वापस लौटाने ही पड़ेंगे। तो बोलते हैं वो तो नहीं हो सकता है। तो वो संकल्प करती है, कहती है अगर आपने मेरे वापस नहीं किए बच्चों को तो मैं आपका पूरा समुद्र खाली कर दूंगी। तो वो हंसते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपने। तो फिर वो चिड़िया क्या करती है, धीरे धीरे चोंच से अपने खाली करने लगती है। तो आसपास के लोग आके देखते हैं, बोलते हैं अरे बहन तुम क्या कर रही हो? तो बोलती है इस समुद्र ने मेरे अंडे ले लिए हैं, मेरे बच्चों को, अब मुझे ये पूरा समुद्र खाली करना है। बोलती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बोलती हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो वो बोलती है फिर सब लोग उसकी मदद करने लगते हैं। धीरे धीरे आके सारे जितने भी रहते हैं आसपास के पक्षी, जितने भी, सब उसकी मदद करने लगते हैं, जितने जानवर होते हैं। तो ये बात देवताओं तक पहुंच जाती है कि एक छोटी सी चिड़िया है जो समुद्र को खाली कर रही है। तो ये बात गरुण देवता के जो को भी पहुंच जाती है बात। तो गरुण देवता भी प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु मैं भी जाऊं, मेरे जितने भी समाज वाले हैं उनको मेरी ज़रूरत है। वो अहंकारी समुद्र इतना अहंकार में है कि वो दे ही नहीं रहा है। तो बोलते हैं प्रभु आप भी चलिए, ज़्यादा बल पड़ेगा। तो जाते हैं नारायण भी उनके साथ में। तो जैसे ही नारायण जाते हैं तो वो एक दो बार बोलते हैं, तो वो सोचते हैं कि चिड़िया है, तो वो कुछ जवाब नहीं देते हैं। फिर नारायण बहुत ज़ोर से उनको चिल्लाते हैं, तब वो निकलते हैं। फिर प्रभु से माफ़ी मांगते हैं कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बोलते हैं तुम उस छोटी सी चिड़िया का बच्चे लिए हो, तुम उसको वापस नहीं कर रहे हो और अहंकार में भरे हो कि तुम्हारा जल नहीं सूख सकता है। कैसे नहीं सूख सकता है? मैं अभी तुम्हारा ये पूरा जल सोख के बताता हूँ, उसको मैं पी के बताता हूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत करिए, मैं उनके अंडे वापस करता हूँ, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि पूरा जो धरती का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो वो समुद्र प्रभु से माफ़ी मांगता है और बोलते हैं कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर वो चिड़िया को उनके घोंसले अंडे लौटाते हैं। और फिर उसके बाद से वो समुद्र देवता जी बोलते हैं कि आज के बाद जो भी चीज़ें बह के आएंगी वो सारी थोड़ी देर बाद फिर वापस चली जाएंगी। मेरा ऐसा स्वभाव रहेगा कि मैं कोई चीज़ अंदर नहीं रखूँगा। तो इसलिए आप देखिएगा समुद्र में कभी भी कोई चीज़ जाती है और फिर वापस आ जाती है, कभी वो एक चीज़ वहाँ नहीं जाती। तो वो ये कहानी आती है यहाँ पे। तो एक छोटी सी चिड़िया का संकल्प देखिए कि उसके संकल्प पे नारायण भी आके उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी नियति अच्छी थी। तो अगर हमारी भी नियति अच्छी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे ठाकुर हमारा साथ ना दें। तो आप कुछ भी करिए, एक छोटी सी शुरुआत करिए, पर आप उनको एक अहम रख के करिए कि हाँ जो भी है यही हमारे करेंगे। तो वो आपके संकल्प में पूर्णता वही ला के देंगे। तो ऐसी थी ये स्टोरी। तो बताइएगा कैसी लगी। राधे राधे।